और बाबू देखिए B.R. अम्बेडकर, इनके बारे में क्या कहे जानते? हम अम्बेडकर साहब को अपना आदर्श क्यों मानते हैं पता है? हम एक बात बताते हैं, हम अम्बेडकर साहब को अपना आदर्श क्यों मानते हैं और हम सभी को अम्बेडकर साहब को अपना आदर्श क्यों मानना चाहिए। अम्बेडकर साहब का जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट का दुनिया दीवाना है। देखिए अम्बेडकर साहब के साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ। अम्बेडकर साहब महार जाति से आते थे, दलित जाति था, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, तो अम्बेडकर साहब के साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ था। अम्बेडकर साहब के साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ तो अम्बेडकर साहब पढ़े लिखे और उसने यह तय किया हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार हुआ है, लेकिन हम अपनी आगे आने वाले पीढ़ी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं होने देंगे। और फिर जब वे संविधान बना रहे थे तो संविधान में अनुच्छेद 17 को उन्होंने शामिल किया और उसको मौलिक अधिकार में शामिल किया और छुआछूत के अंत करने की घोषणा किया, अस्पृश्यता के अंत करने की घोषणा किया। और संविधान का यह प्रावधान कहता है कि आज की डेट में अगर कोई छुआछूत का व्यवहार किसी के साथ करे तो यह माना जाएगा कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और फिर आप उस स्थिति में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, देश के सबसे शीर्ष अदालत जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपके मामलों की सुनवाई करेगा और आपको न्याय देगा। मतलब अम्बेडकर साहब के दीवाने हम इसलिए हैं क्योंकि अम्बेडकर साहब जो कष्ट झेले वो कष्ट अपने आगे आने वाले पीढ़ियों को नहीं झेलने दिए। एक ये रीजन है। दूसरा, उनका जो विचार था, देखिए कितना शानदार विचार था। संविधान में आरक्षण अभी ईडब्ल्यूएस समुदाय के लोगों को 10% आरक्षण, यानी सामान्य वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उसे 10% आरक्षण, ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% आरक्षण, एससी एसटी समुदाय के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। ये कंसेप्ट कौन दिया था? संविधान में आरक्षण का कंसेप्ट कौन दिया था? संविधान में आरक्षण का कंसेप्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। महात्मा गांधी और अंबेडकर साहब के बीच जो पूना समझौता हुआ है सितंबर 1932 में, वो पूना समझौता से ही तो आरक्षण का कंसेप्ट आया है। और आरक्षण जरूरी है या नहीं है तो हम आपको यहां पर बताते चले, आरक्षण जरूरी है। क्यों आरक्षण जरूरी है हम तुमको तर्क दे रहे हैं, तुम सुनो। मान लो घर में तुम दो भाई हो, एगो पूरा उसको खाने के लिए कुछ तो मिला, दरड़ फरड़ के दूध दही सब्जी थोड़ा पूरा खा के बलिष्ठ बन गया, और जो बलिष्ठ बन गया वो अपना छोटका भाई को खाने ही नहीं दे रहा है, उससे भी छीन के खा ले रहा है। एकदम भूखा है, छोटका भाई खाने के लिए बैठा, उससे भी छीन के दूध पी ले रहा है, खा ले रहा है। तो उस स्थिति में वो कमजोर हो जाएगा। अगर कमजोर हो गया और अगर माँ बाप उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और दी तो बच्चा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, बीमार रहेगा। फिर डॉक्टर के पास लेकर जाते रहिए। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? और ऐसा होता है या नहीं होता है? एकदम होता है। और जो दो भाई है, अगर एगो दुबला पतला है, आंतरिक तौर पर कमजोर है, बीमार रह रहा है, उस पर माँ बाप भी ज्यादा ध्यान देता है और देती है, हाँ या ना? तो हमारे समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, अगर उन्हें विशेष सुविधा नहीं दीजिएगा तो क्या वे समाज की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे? नहीं। और जब वे समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएंगे तो क्या देश का सर्वांगीण विकास होगा? नहीं। और हम सभी भारतवासी को, अगरा पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, सबको मिलकर के देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। और विकास सामूहिकता का प्रतिरूप है। सामाजिक सामूहिकता ही
देश को विकास के पथ पर ला सकता है। सामाजिक सामूहिकता ही देश को विकास के पथ पर ला सकता है। तो आरक्षण का कंसेप्ट अंबेडकर साहब ही दिए। सामान्य तौर पर दलित और पिछड़े जाति के लोग तो अंबेडकर साहब का खुले तौर पर समर्थन करते हैं, लेकिन ऊंची जाति के लोग विरोध करते हैं। तो हम ऊंची जाति के लोगों को यह कहना चाह रहे हैं, आज के डेट में ऊंची जाति के लोगों को जो केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 10% आरक्षण दे दिया गया है, क्योंकि संविधान में आरक्षण का प्रावधान अंबेडकर साहब करके गए थे, इसी वजह से ऊंची जाति के भी वैसे लोग जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी 10% आरक्षण मिला है। तो ऊंची जाति के लोगों को भी अंबेडकर साहब के विचारों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो भी उससे लाभान्वित होते। हाँ या ना, यही सब रीजन है, समझ गए। और अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता। और ऐसा ना है कि सिर्फ अंबेडकर साहब संविधान बनाए, संविधान सभा ने बनाया, संविधान सभा के एक सदस्य अंबेडकर साहब, लेकिन संविधान बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है। इसी वजह से अंबेडकर साहब को संविधान निर्माता माना जाता है। अंबेडकर साहब के बारे में और क्या बोले, कम से कम एक लेक्चर पूरा, एक सप्ताह, कम से कम एक सप्ताह अंबेडकर साहब के बारे में हम बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेज ना है, लेकिन एक सप्ताह 2 घंटा के हिसाब से मतलब 14-15 घंटा हम अंबेडकर साहब के बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, और पढ़ेंगे तो और बोल सकते हैं, जितना पढ़े उसमें 14-15 घंटा बोल सकते हैं। ठीक है, उनकी 2 बीबी थी, पता है आपको। वो हिंदू जन्म लिए थे लेकिन मरे नहीं थे हिंदू, वो बौद्ध होकर के मरे थे, समझो, हिंदू धर्म को छोड़ दिए थे। चलिए पढ़िए, जितना अम्बेडकर साहब को जानिएगा बहुत जान लिए। और इसमें से भी बहुत सारा चीज एग्जाम के